आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हमारे मूलभूत जीवन को सपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव। और ये हमें यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, जो हवा सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, ये टोटल हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, द नेचर, प्लेस, पीपुल, थिंग्स etc that surrounding the living organism make the environment। इन्वायरमेंट जो जगह, प्रकृति, पीपुल यानी लोग, वस्तु हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं, वह इन्वायरमेंट है। इट हैज़ 3 कंपोनेंट। इनके 3 कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड, यानी कि प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फेनोमेना। और इन्वायरमेंट जो होता है वह नेचुरल और मैन मेड का दोनों का मिला जुला फेनोमेना होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट compromise biotic and abiotic conditions, whereas the man-made phenomena compromises the activity and interaction among human being। इसके अलावा नेचुरल में बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है कि जैसे कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे बायोटिक कंडीशन हो गया, प्लांट्स हो गए, और अबायोटिक हो गया जैसे कि लैंड हो गया। इसके अलावा अगला पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब होता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स आर एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत भूमि, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर, ये नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं। लैंड को लाइथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, वाटर को हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, एयर को एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है, और प्लांट और एनिमल जो एक साथ रहते हैं उसको बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट का डोमेन भी कहा जाता है। लाइथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कंटेंट लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैली। लाइथोस्फीयर का मतलब होता है धरती के ऊपरी हिस्से, जिसमें पहाड़, पर्वत, पठार इत्यादि होते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज अ डोमेन ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो पृथ्वी पर उपस्थित जल हैं वह हाइड्रोस्फीयर होते हैं। इट कंप्राइजेज वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सी। और इसमें जितने भी पृथ्वी पे वाटर बॉडीज़ हैं जैसे समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि। द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर है यह एक मोटी पतली परत होती है जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से ढकी हुई होती है, और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और ये हमें सूर्य के सभी किरणों को हमारे आने से, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले किरणें हैं वो हमारे पास आने से उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अगला पॉइंट है बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब आएंगे बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर वैसा स्थिति होता है जहाँ पे तीनों हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिल करके एक वैसी स्थिति बनाते हैं जिसमें जीव अपने जीवन को सर्वाइव कर सकता है। अगला पॉइंट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म
as well as relation between the organism and their surroundings from the ecosystem. इकोसिस्टम अभी हमने यहाँ पे बात किया कि बायोस्फीयर के लिए लाइटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। तो ये जब द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, यानी कि जो जीव है, जो जीवित प्राणी है, जो जीव सजीव है, वह अपने क्षेत्र के साथ, अपने रहने के स्थान के साथ जिस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, यही इकोसिस्टम होता है। देयर कुड बी इकोसिस्टम और लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक। और इकोसिस्टम जो होता है बड़ा रेन फॉरेस्ट हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है इत्यादि। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अगला पॉइंट देखेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कहने का मतलब है ह्यूमन इन्वायरमेंट बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, यानी कि मानव जीव जो हैं वह पर्यावरण से जुड़ करके पर्यावरण के नेचुरल चीज़ों को अपने ज़रूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें पहाड़ों से, माउंटेन से ईंट पत्थर कंकड़ इत्यादि मिलते हैं, जिसको हम मॉडिफाई करके सड़कों में उपयोग करते हैं, मोनूमेंट बनाने में उपयोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे कामों में उपयोग करते हैं। अगला है अर्ली ह्यूमन एडेप्टेड देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। और इसके अलावा माना जाता है कि जैसे कि अर्ली ह्यूमन्स यानी कि जो आदि मानव थे, वह पर्यावरण द्वारा दिए गए, नेचुरल प्रकृति द्वारा दिए गए वस्तुओं को जैसे का जैसे उपयोग कर लेते थे, जैसे उनको मिलता था पर्यावरण से वैसे ही यूज़ कर लेते थे। अगला देखेंगे, विद टाइम ह्यूमन लर्न टू ग्रो देयर न्यू थिंग्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड ए सेटल्ड। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ मानव ने नए वस्तुओं का आविष्कार करना सीख लिया, इसके अलावा पशुपालन सीख लिए और उसके बाद अस्थायी जीवन निर्वाह करने लगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इज एंड इंफॉर्मेशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो है, ये मानव के जीवन में कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बात करने के जो तरीके हैं उसको आसान बना दिया और पूरे विश्व को एक स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व को स्पीडी से जोड़ दिया। जैसे कि हम देखते हैं आजकल कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली बातें कर लेते हैं।